स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स हब। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 to 14। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ओके, हमको 7 टर्म्स एपी का 49 दिया है, दैट मींस S7 is equals to 49 and 17 terms of an AP is 289. 17 means what? S17 is 289. Find the sum of n terms, right? हमें Sn निकालना है। Okay, S7 है 49, फॉर्मूला यूज करेंगे n over 2 2a plus n minus 1 into d is equals to 49. n की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 7। Okay, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2a plus 60 is equals to 49 multiplied by 2। ये 2 49 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो 2a plus 60 is equals to 49 multiplied by 2 over 7। So 7 was 7, 7 7 is 49। तो पहला इक्वेशन बन रहा है 2a plus 60 is equals to 40। सिमिलरली मैं सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व करूंगी। सेकंड इक्वेशन क्या बन रहा है? S17 is equals to 289। So n over 2 2a plus n minus 1 into d is equals to 289। यहाँ पे n हमारा 17 है। ओके, so 17 over 2 2a plus 17 minus 1 into d is equals to 289। ओके, अब ये सिमिलरली 289 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 2a plus 16d is equals to 289 multiplied by 2 over 17। ये वाली जो 17 है वो डिवाइड हो जाएगा। So 17 are 289, right? So 2a plus 16d is equals to 34। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें सिमिलरली 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है और a और d की वैल्यू निकालनी है। ओके, सॉल्व करते हैं। 2a plus 16d is equals to 34। 2a plus of 60 is equals to 14। प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 10d is equals to 20। d हमें मिल रहा है 2। ओके, जब हमें d 2 मिल रहा है या तो पहले या तो दूसरे इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करके a निकालेंगे, राइट? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2a plus 60 is equals to 14। 2a 6 d की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2। 2a plus of 12 is equals to 14। 2a is equals to 14 minus 12। 2a is equals to 2। a की वैल्यू हमें मिल रही है 1। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें Sn निकालना है। Sn का क्या होगा वैल्यू? Sn is equals to n over 2 2a plus n minus 1 into d। ओके, a की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है 1, डिफरेंस हमें मिला है 2 का। ओके, सो n over 2 2 plus 2n minus 2 minus 2 plus 2 will get cancel out। so n over 2 multiplied by 2n 2 2 cancel out। हमें जो Sn की वैल्यू मिल रही है वो है n square। होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज शो दैट a1, a2, dot 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 to an form an AP where an is defined as below। an is equals to 3 plus 4n। अब आप देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया है, हमें AP का सीक्वेंस नहीं दिया है, राइट? तो हमने n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके सबसे पहले AP का सीक्वेंस बनाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू पुट कर रही हूँ 1। सो व्हेन n इज 1, ओके, तो हमें पहला नंबर क्या मिलेगा? 7। व्हेन n इज 2, ओके, तो 3 plus 4 multiplied by 2 that is 3 plus of 8 is 11। ओके, इस तरीके से हमें सीक्वेंस पता चल रहा है कि AB का जो सीक्वेंस हो सकता है that is 7 11 dot dot dot। ओके, हमें क्वेश्चन में हमें सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है ऑफ द सीक्वेंस। ओके, तो फॉर्मूला S15 यूज करते हैं n over 2 2a plus n minus 1 into d। ओके, n की जगह हमने वैल्यू पुट करेंगे 15। a हमें पता है a क्या है 7। n की जगह 15, डिफरेंस की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 4। ये हमें मिलेगा 7 2 14 multiplied by 4।
So 56 plus of 14. So 15 over 2 multiplied by 70. We are getting 525 as the answer. Hope this is clear to you. So 10 part 2 हमें जो सॉल्व करना है सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया है. ओके, अभी an is equals to 9 minus 5n हमें इक्वेशन दिया है, तो n की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. n is equals to 1, तो हमें जो पहला नंबर मिलेगा दैट इज 9 minus 5, पहला नंबर है 4. उसी तरह मैं n की वैल्यू पुट करूंगी 2, तो हमें जो नंबर मिलेगा दैट इज 9 minus of 10 दैट इज -1. ओके, तो ab जो बन रहा है वो बन रहा है 4 minus 1 डॉट डॉट. ओके, अभी हमें s15 निकालना है. दैट मींस n over 2 2a plus n minus 1 into d. n क्या है? n 15 है. ओके, a की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी 4, n 15 minus 1 डिफरेंस की जगह. डिफरेंस हमें कैसे निकालना है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो -1 माइनस ऑफ 4 दैट इज -5. डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है? -5. सो 15 over 2 multiplied by 4 2s are 8 plus of 15 minus 1 is 14. 14 multiplied by -5. So 15 over 2, this is 8 minus of 70. Okay, जब सॉल्व करेंगे 15 over 2 multiplied by ये आ जाएगा -62. कटिंग करिए. ओके, तो जब आप 15 को मल्टीप्लाई करोगे -31 के साथ तो हमें क्या वैल्यू मिल रहा है? तो हमें वैल्यू मिल रहा है -465. होप दिस इज क्लियर. So question number 12 is find the sum of first 40 positive integer divisible by 6. 40 बोल रहा है, that means n is 40. Okay, it is divisible by 6, that means हमारा जो ep का सीक्वेंस होगा वो होगा 6 12 18 डॉट डॉट. हमें s40 निकालना है. s40 फॉर्मूला क्या होगा? n over 2 2a plus n minus 1 into d. ओके, n की जगह आप वैल्यू पुट करो 40, a की जगह 6, n की जगह 40, डिफरेंस हमें मिल जाएगा 6 का. ओके, ये हो जाएगा 40 over 2 12 plus of 39 multiplied by 6 and 39 multiplied by 6 is 234. ओके, 234 plus of 12 ये हो जाएगा 246. कटिंग कर रहे हैं तो 123 मल्टीप्लाइड बाय 40. ओके, आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 4920. होप दिस इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 13 इज वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8. दैट मींस हमें s15 निकालना है. मल्टीपल ऑफ 8 दैट मींस जो ab का सीक्वेंस होगा वो ये होगा 8 16 24 डॉट डॉट डॉट. सिंपली कुछ नहीं, हमें 8 का टेबल लिख देना है. ओके, तो s15 निकालना है. फॉर्मूला है n over 2 2a plus n minus 1 into d. n की जगह वैल्यू पुट करिए 15, a की जगह 8, ओके, n की जगह 15 और डिफरेंस की जगह भी 8. तो ये हो जाएगा 15 over 2 8 2s are 16 plus of 15 minus 1 is 14. 14 multiplied by 8. 16 plus of 14 multiplied by 8 is 112. ये हो जाएगा 128. कटिंग कर रहे हैं. So 2 6 are 12, 2 4 are 8. So 15 multiplied by 64 is 960. Hope this is clear. So question number 14 is find the sum of odd number between 0 and 50. अब आप देखो हमें नंबर दे दिया है 0 and 50 के बीच में. ऑड नंबर पता करना है. ऑड नंबर क्या होगा? 1 3 5 7 डॉट 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 और ये कब तक होगा? टिल 49. ओके, तो हमें जो एपी का सीक्वेंस मिलेगा वो मिलेगा 1 3 5 7 डॉट 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 टिल 49. ओके, अब हमें n नहीं पता है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें n निकालना है क्योंकि लास्ट टर्म भी गिवन है, a भी गिवन है, डिफरेंस भी गिवन है. ओके, तो a क्या है? 1 है. डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस हो गया 2. लास्ट टर्म इज 49. ओके, तो हमने फॉर्मूला यूज करना है f इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d. n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 49
निकालना है, डिफरेंस इज 2. So 49 is equals to 1 plus 2n minus 2. 49 is equals to 2n minus 1 इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 is equals to 2n. n हमें कितना मिल रहा है? n is equals to 25. ओके, जब हमें n 25 मिल रहा है, दैट मींस हमें सम कितने नंबर का निकालना है? दैट इज s25. ओके, फॉर्मूला यूज करेंगे. अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम लोग यूज करेंगे लास्ट टर्म वाला. लास्ट टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a plus l. n क्या है? 25 over 2. a is 1 and l is 49. Okay, so 25 over 2 multiplied by 49 plus 1 is 50. Cutting करिए, 25 multiplied by 25, your answer is 625. If you like the video, do like, share and subscribe to my YouTube channel.